गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द डेफिनेशन, फीचर्स एंड द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ सोल प्रोप्राइटर किसे कहा जाता है। सोल प्रोप्राइटर उसे कहा जाता है जो बिजनेस कंडक्ट करता है एज अ सिंगल पर्सन। वो एक सिंगल पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर एक्स इज कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ शॉप स्टोर, जनरल स्टोर, उसका जनरल स्टोर है और वो एक सिंगल पर्सन है। वो सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो वो क्या एक हो जाएगा सेल्फ, और या फिर बोलो सोल ट्रेडर, जिसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। तो डेफिनेशन कहना चाहता है द वर्ड सोल मीन्स ओनली एंड द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो ओनली मतलब ओनली वन पर्सन। द सोल प्रोप्राइटर इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द पार्टी, बेनिफिशियल फॉर ऑल प्रॉफिट। अगर जितने भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा सारे प्रॉफिट वही लेगा हिमसेल्फ, और रिस्क भी वही बेयर करेगा, सोल ट्रेडर। चलो अब आते हैं मीनिंग्स पे। अ सोल प्रोप्राइटरशिप also refers to as a sole trader, or a sole proprietorship is an unincorporated business that has just one owner who pays the personal income tax on the profit earned from the business. अब ये कहना चाहता है, मीनिंग कहना चाहता है आपको कि सोल जो ट्रेडर होता है वो सिंगल पर्सन होता है। सिंगल पर्सन के साथ साथ जो वो प्रॉफिट जो कंपनी में बिजनेस में वो अर्न करेगा वो खुद हिमसेल्फ ही पे करेगा पर्सनल इनकम टैक्स। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द easiest type of business to establish or take part due to lack of government रेगुलेशन। अब सोल प्रोप्राइटर एक सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है। इट इज़ ईजी टू फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, वेरी easy formation because the vast majority of small business start out as a sole proprietorship. The sole proprietor is the form of business that is own managed and controlled by the individual. अब वो इंडिविजुअली जब मैनेज होगा, ओन होगा, तो उसको ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है बिजनेस का, और इसमें लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन है। ओके, नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब आप सभी लोग देख सकते हो, देर आर द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट इज ब्यूटी पार्लर, सेकेंड इज बार्बर शॉप, जनरल स्टोर, स्वीट शॉप, and there are many more. So hence they are run by a single person. Beauty parlor be single person can run, barber shop also can run, general store, sweet shop. Okay, now we are going to study features, merits, demerits one by one. First we going to study features of sole proprietorship. So features are very important for your exam purpose or a syllable purpose and for your career purpose, because in the further you are going to be a businessman, you are going to do a business, so you have to know, or you have your must to know about these features. Formation and closures, liability, sole risk bearer, control, no separate entity, lack of business continuity. अब फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब ये डिसोल्यूशन तो इसमें चांसेस बहुत कम है, लॉन्ग टर्म होते ही है। फॉर्मेशन पे आते हैं तो इजी फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस है ये। वी कैन इजीली फॉर्म द sole proprietor business. A sole proprietorship business is easy to form where no legal formality involved in setting up this type of organization. It is not governed by any specific law. There is no specific law for the sole proprietor. लाइबिलिटी, अब बात लाइबिलिटी पे आते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लाइबिलिटी अनलिमिटेड होते हैं। सोल प्रोप्राइटर इज अ पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द बिजनेस ऑब्लिगेशन फॉर द पेमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इफ द बिजनेस एसेट आर इनसफिशिएंट। इफ द बिजनेस एसेट आर इनसफिशिएंट देन will be attached by the personal property. Therefore the liability of sole proprietor is unlimited. Sole risk bearer, अभी रिस्क जो कंपनी में बिजनेस में जितने भी रिस्क होते हैं वो इटसेल्फ बेरर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए द सोल प्रोप्राइटर इज द ओनली पर्सन टू हुम द प्रॉफिट बिलोंग, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड, बट
दिस मोटिवेशन हिम टू वर्क हार्ड एंड बेयर द रिस्क ऑफ बिजनेस, सारे बिजनेस का रिस्क उनको बेयर करना पड़ेगा. नो सेपरेट एंटिटी, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी इन द sole proprietorship. Lack of business continuity. Lack of business continuity, it means a sole proprietor organization suffer from the lack of continuity if the proprietor is ill. मतलब अगर प्रोप्राइटर या ट्रेडर, सोल ट्रेडर बीमार है तो उसकी जगह पर कोई काम या बिजनेस चलाने वाला नहीं होता है. तो मे कॉजेज टेम्पररी क्लोजर ऑफ द बिजनेस. क्लोजर मीन्स बंद होना, बिजनेस टेम्पररी के लिए बंद हो जाएगा. इफ़ ही डाइज द बिजनेस मीन परमानेंटली क्लोज. अब अगर वो मर जाता है, डाई, डेथ हो जाती है उसकी, तो वो परमानेंटली क्लोज हो जाएगा बिजनेस. इसलिए लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. अब आते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. मेरिट्स, इट विल बी कमिंग फॉर योर एग्जाम फॉर शॉर्ट नोट फॉर 5 marks or minimum to 10 marks. In this exam, while writing this answer, you have to write first meaning definition, then you have to start the merit. The head point is very important. Before starting any answer, please go through with your headlines. Headline is very important. अगर आपको हेडलाइन समझ में आ जाएंगे तो या क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं. तो आई एश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर वेरी परफेक्ट अबाउट योर एग्ज़ाम एंड वेरी कॉन्शियस, वेरी मतलब आई थिंक अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे. एंड ऑल्सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्जाम एंड आंसर वाइल राइटिंग. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट. Quick decision making, confidentiality of information, direct incentive, easy formation, business secrecy, minimum government regulation, profit sharing. This is the rapid fire. I will explain you in the detail. First, quick decision making. Sole proprietor is the quick decision maker because it is a single person. Second, confidentiality of information. It means the information it's kept secretly to the business or a sole trader. There is a no disputes or there is a no restriction or restriction for giving or showing your reports or accounts, bank statement or accounts to outsider. There is a confidentiality of information. Direct incentive means that the efforts rewards. ओ या आपने सुना होगा एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स. तो इसका मतलब क्या होता है? इट्स डायरेक्टली रिवॉर्डेड मीन्स अगर बिजनेस आगे बढ़ रही है तो जो प्रॉफिट्स होगा वो डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हो जाएंगे. बिटवीन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड. द सोल प्रोप्राइटर द ओनली पर्सन टू होम द प्रॉफिट बिलोंग्स. दिस मोटिवेट्स हिम टू वर्क हार्ड. इसकी वजह से मोटिवेशन मिलता है. ईजी फॉर्मेशन, अब मैंने आपको पहले ही मेरिट्स में बोल दिया है. इजी फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज इजी टू फॉर्म वेयर देयर इज अ नो लीगल फॉर्मेलिटीज. इट इज नॉट गवर्न एनी स्पेसिफिक लॉ. देयर इज नो लॉ फॉर द सोल प्रोप्राइटर. देयर इज अ नो पेपर वर्क्स और regulation to be followed. So it is very easy to formation. Business secrecy, there is a business secrecy among only himself about the secrets or bank statement. Minimum government regulation, there is a minimum government regulation to be followed by the sole proprietor. Profit sharing, first of all, last I would be like to say you that the profit sharing is a very interesting and very important for all the business. So in the sole proprietorship, the sole proprietor is the only person to whom profit belong. This is all about the merits of the sole proprietorship. Last we are going to do demerit of sole proprietor. The demerits of sole proprietor are the 4 points, which are limited capital, limited resources, unlimited liability, limited managerial skills. Rapid fire once again. In the detailed information I will be giving you. So starting first, limited capital. There is a limited capital. A sole proprietor may not be able to manage the business sufficiently if he is not likely to have necessary capital regarding all aspects of business. There is a difficulties in the growth of business also. Limited resources. Sole proprietor of business is generally at the disadvantages in raising sufficient capital. Capital कम होने की वजह से his own the capital may be limited and his personal asset may also be insufficient for raising loan against the security. उनके personal loan भी कम होंगे. Capital कम है तो loan कम होंगे. Loan कम होंगे
तो सिक्योरिटी या हम लोग लोन अराइज नहीं कर सकते हैं, मतलब पर्सनल एसेट कम होगा तो हम लोग लोन अराइज नहीं कर सकते हैं। Unlimited liability. The sole proprietor is a personally liable for all business obligation for the payment of business debt. His personal property can also be used if the business assets are insufficient. अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज होता है तो उस डेप्ट को भरने के लिए, उसको चुकाने के लिए, लाइबिलिटी को पे करने के लिए उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच किया जा सकता है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल. A sole proprietor may not be able to manage the business sufficiently as he is not likely to have a necessary skill regarding all aspects of business. This poses a difficulty in growth of business. There is a no specific professional skills are there in the sole proprietor. बिजनेस में स्पेशली अगर बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपांशन या एक्सपांड करना है तो हमको प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, प्रोफेशनली बिजनेस को मैनेज या ओन कर सकते हैं। बट सोल प्रोप्राइटर इज अ सिंगल पर्सन, सो ही कांट sufficiently, he is not like to have a necessary skill regarding all aspects of business. These are the demerits of the sole proprietor. I hope you understand the merits and demerits and the features of sole proprietor. A quick revision for this. First, we have doing the sole proprietor meaning, definition, features, merit, demerits. We cover all definition, important definition for your exam purpose. The word sole means only and proprietor means owner. The all risk bearer by the sole trader. Sole proprietorship is the beneficiary for all profit. Then we have done meanings and the various type of examples we have seen in the market or in the surrounding, in the media in the India. Okay, beauty parlor, barber shop, general store, sweet shop, they are run by a single person. Then we have seen features of sole proprietor. Once again, formation and closure, liability, sole risk bearer, control, no separate entity, lack of business continuity. Then we have seen merits of sole proprietor, demerits of sole proprietor. I hope friends you have understand my all slides, and also if you want to write you can write from my slide. Sole proprietor is very important for the exam purpose and very easy. So thank you for watching my video. Share my video with your new friends, and till now you have not subscribed my channel, subscribe my channel and press the bell icon for the more updates.